दिल्ली में बिजली की दरें नहीं बढ़ी, फिर भी आपका बिजली बिल बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में हर महीने 350 से 500 यूनिट तक बिजली खर्च होती है, तो जून का बिल पिछले महीने से ज्यादा आ सकता है। सवाल ये है कि जब सरकार कह रही है कि बिजली महंगी नहीं हुई, तो फिर जेब पर बोझ क्यों बढ़ रहा है? और क्या ये सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी है या आने वाले समय का कोई बड़ा संकेत? आइए समझते हैं। दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस महीने एक ऐसा बदलाव हुआ है जो पहली नजर में छोटा दिखता है, लेकिन सीधे जेब पर असर डालता है। बिजली की मूल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी पीपीएसी बढ़ा दिया गया है। यही वह चार्ज है जिसकी वजह से जून का बिजली बिल 2.3 से 2.5% तक बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि पीपीएसी आखिर क्या है? सरल भाषा में समझे तो बिजली वितरण कंपनियां जब बिजली खरीदती है और उनकी खरीद लागत बढ़ जाती है, तो उस अतिरिक्त खर्च का एक हिस्सा उपभोक्ताओं से पीपीएसी के रूप में वसूला जाता है। यानी बिजली की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन बिजली खरीदने की लागत बढ़ने का असर अब आपके बिल में दिखाई देगा। लेकिन इसका असर कितना होगा? मान लीजिए आपके घर की मासिक खपत करीब 400 यूनिट है। ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में लगभग 50 से 55 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पहले जहां पीपीएसी की दर 14.51% थी, अब इसे बढ़ाकर 17.94% कर दिया गया है। यही बढ़ोतरी आपके बिल में अतिरिक्त बोझ बनकर जुड़ रही है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ उपभोक्ता कह रहे हैं कि बिजली महंगी हो रही है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और ज्यादातर लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री आतिशी सूद के मुताबिक दिल्ली के करीब 43.7% उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें बिजली सब्सिडी मिल रही है। इनमें बड़ी संख्या उन परिवारों की है जिन्हें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है। सरकार का दावा है कि ऐसे उपभोक्ताओं पर पीपीएसी बढ़ने का लगभग कोई असर नहीं होगा, लेकिन जिन परिवारों की खपत 400 यूनिट से ज्यादा है, उनके लिए तस्वीर अलग है। पीपीएसी बढ़ने से सिर्फ एक चार्ज नहीं बढ़ता, इसके साथ जुड़े दूसरे सरचार्ज और टैक्स की गणना भी प्रभावित होती है। यानी उपभोक्ताओं पर प्रभाव सिर्फ पीपीएसी तक सीमित नहीं रहता। इसी वजह से लोग महसूस करते हैं कि बिजली की दरें भले स्थिर हों, लेकिन बिल लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि स्थिति ये पैदा क्यों हुई? सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल और कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कोयला महंगा हुआ तो बिजली उत्पादन महंगा हुआ, बिजली उत्पादन महंगा हुआ तो वितरण कंपनियों की खरीद लागत बढ़ गई। कंपनियों का दावा था कि उनकी बिजली खरीद लागत 31% तक बढ़ गई है। उन्होंने पीपीएसी में 31% बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन नियामक आयोग ने पूरी मांग स्वीकार नहीं की और सीमित बढ़ोतरी की मंजूरी दी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल सिर्फ 50 रुपए नहीं है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली का सस्ती और सब्सिडी वाली बिजली मॉडल अब बढ़ती लागत के दबाव का सामना कर रहा है? अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे और बिजली खरीद लगातार महंगी होती रही, तो क्या आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं पर और बोझ बढ़ सकता है? ये वह सवाल है जिस पर आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति और बिजली व्यवस्था दोनों की नजर रहने वाली है। फिलहाल राहत की बात यह है कि दिल्ली के लाखों सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहेगा, लेकिन जिन घरों में बिजली की खपत ज्यादा है, उनके लिए जून का बिल पहले से अधिक आने वाला है। और यही वजह है कि पीपीएसी में हुई ये छोटी सी बढ़ोतरी अब दिल्ली में बिजली की लागत और सब्सिडी मॉडल पर नई बहस छेड़ रही है।